Well, happy time to all the viewers. In the last video, that is video number 4th, we were doing exercise 5.2 and it is your video number 5, and today we will start with the implicit function. What is implicit function? That I will explain here. आपने ऐसे पढ़ा है, एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें x वाली टर्म राइट साइड में है और y वाली टर्म लेफ्ट साइड में है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन में x वाली टर्म्स एक साइड होंगी, y वाली टर्म एक साइड। लेकिन जब ऐसा हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3aXy इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं k, तो ध्यान से देखिए एक्स वाई वाली टर्म्स एक ही साइड में है। अगर आप इनको सेपरेट करना भी चाहें कि एक्स वाली एक साइड कर दो, वाई वाली एक साइड, तो ऐसे क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई वाली टर्म्स आप सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर एक्स वाली टर्म्स एक साइड और वाई वाली टर्म्स दूसरी साइड सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस काइंड के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट, ये वाला इम्प्लिसिट। तो अभी तक आपने एक्सप्लिसिट ही पढ़ा था, आज आपसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन सीखेंगे। इसका डेफिनेशन हम अभी लिख लेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन ऑफ द टाइप, किस टाइप का होना चाहिए? f of xy equal to c, where c is constant, is called implicit function. अगर ये c का इंट्रोडक्शन देना चाहे तो दे सकते हैं, where c is constant। एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल वही जो पीछे एग्ज़ाम्पल दिया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3aXy इक्वल टू c। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। और अब हमें सीखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या फिर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वो आप अभी हम सीखेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसका आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला। तो सॉल्यूशन आसान है। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज, पहले आपको जो फंक्शन दिया है उसको उतारेंगे। ये फंक्शन आप उतारिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2 को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन x का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखाया है 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। 2 वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। ये आपको पहले पता। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, तो ये 2 हो गया। ये 2 प्लस को वाला हम उधर ले जाएंगे, तो 2 1 जा 2, इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो अब ये बच गया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाला 2 लिखा है मैंने, इक्वल टू कॉस एक्स वहाँ पहले का है, और ये प्लस का 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। अब ये 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है, 2 नीचे चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -2 अपॉन 2। ये वाला 2 नीचे चला। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। फंक्शन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन बाई। तो सोल्यूशन वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे पिछला किया था। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, फंक्शन को उतारेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन बाई। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 2x का 2 तो वैसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, पिछली बार ही पढ़ा था, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे। y वैसे रहेगा, y सॉरी 3 वैसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, पहले भी किया है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस बाई, लेकिन अगर इधर x होता तो फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन y का डेरिवेटिव नहीं होगा 1, y का दोबारा डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx। अब इधर भी dy/dx है, इधर भी dy/dx, तो dy/dx वाले एक साइड करने हैं और जिनके साथ dy/dx नहीं है उनको एक साइड करना है। तो इम्प्लाइज इसके साथ dy/dx है, ये हमने लिख दिया इधर 2 dy/dx। इसके साथ ये प्लस वाला उठा के हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस बाई dy/dx। तो dy/dx वाले हमने एक साइड कर दिए। अब 2 1 2 होता है, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू -2। इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 बच गया, माइनस इधर cos पाई बच गया, इक्वल टू -2 उधर पहले का ही। इम्प्लाइज अब dy/dx ये वाला dy/dx, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है, तो -2 उधर पहले का है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस cos बाई। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं।